बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, शैतान अपना तख्त पानी पर सजाता है, फिर वो अपने लश्करों को रवाना करता है। वो लोगों को गुमराह करते हैं। उनमें से उसका ज़्यादा मुक़र्रब वो होता है जो उनमें से सबसे ज़्यादा गुमराह कुन हो। उनमें से एक आता है तो वो बताता है, मैंने ये किया, तो वो कहता है तूने कुछ भी नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फिर उनमें से एक आता है तो वो कहता है, मैंने फ़लाँ का पीछा नहीं छोड़ा हत्ता कि मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो शैतान उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है, हाँ तुम बहुत खूब हो। आमश बयान करते हैं, मेरा ख़्याल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो वो शैतान उसे गले लगा लेता है। इस हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शैतान के शर से बचने के लिए उसके हरबों से आगाह फरमाया है। और शैतान चूँकि हम सब का पुराना और पहले दिन का दुश्मन है, इसलिए इससे बचने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे बचने के तरीक़े भी सिखाए हैं। इस हदीस पाक में फ़रमाया गया है कि शैतान समुंदर पर तख्त सजाता है, फिर वो अपने साथियों को जो उसी जैसे होते हैं, मुनकिर होते हैं, जो उसी जैसे लोगों को गुमराह करने वाले होते हैं, वो लश्कर की सूरत में उनको यानी अपने साथियों को भेजता है और वो लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। उनमें से कुछ आकर बताते हैं कि मैंने फ़लाँ काम किया कि फ़लाँ से ये गुनाह करवा दिया। दूसरा कहता है मैंने फ़लाँ से ये गुनाह करवा दिया। तीसरा आकर कहता है कि मैंने फ़लाँ को लड़ा दिया, कत्ल करवा दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन शैतान ये कहता है, यहाँ फरमाया गया है कि एक उसका साथी आकर कहता है कि मैंने ये किया, तो शैतान कहता है कि तूने कुछ भी नहीं किया, भला ये भी कोई काम है? यानी तुमने तो बहुत थोड़ा नुकसान पहुँचाया है इंसान को। उनमें से एक उसका साथी आकर ये कहता है कि मैंने एक काम किया है, वो ये कि मैंने एक शख्स का पीछा किया और उसका पीछा छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई करवा दी। मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ बाइन हो गई। इससे साबित ये होता है कि शैतान मियाँ बीवी में लड़ाई करवाता है और शौहर के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो कि किनाये के अल्फाज होते हैं और उसे ये पता भी नहीं चलता कि इससे तलाक़ वाक़ई हो गई है। इससे तलाक़ बाइन वाक़ई हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो ये समझता रहता है कि बीवी मेरे निकाह में है और वो उसके साथ गुर्बत के ताल्लुकात जारी रखता है। यूँ शैतान का बिछाया हुआ जाल, उसमें इंसान बुरी तरह से फंस जाता है और शैतान अपने मकासद में कामयाब हो जाता है। इससे यह भी साबित हुआ कि मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डालना ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि शैतान इसको बहुत ज़्यादा
महबूब समझता है। उसका महबूब काम है कि मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाले। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मियाँ और बीवी के रिश्ते को इस तरह से बयान फरमाया है कि साबित होता है कि अल्लाह इस रिश्ते को कायम रखना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि मियाँ और बीवी जहाँ तक हो सके आखिरी हद तक ये कोशिश करें कि उनके दरमियान ताल्लुक़ कायम रहे। जब मियाँ और बीवी आपस में लड़ते हैं तो इस्लामी तालीमात यही है कि गुस्से को काबू में रखा जाए। गुस्से की हालत में बाज़ लोग तलाक़ दे लेते हैं, फिर ये कहते हैं कि मैंने तो गुस्से में कहा था। तो उनसे ये पूछा जाए कि क्या तलाक़ प्यार में भी दी जाती है? शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है और उसका जो साथी मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने का काम करता है तो वो उसका मुकर्रब बन जाता है, यानी शैतान को वो बहुत अज़ीज़ होता है। अल्लाह पाक हमें शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन।